इस क्रम में ये सत्संग कार्यक्रम संपन्न होगा। आज इस समय भी ये कार्यक्रम चल रहा है, चलेगा। और शाम को भी ये सत्संग कार्यक्रम चलेगा। आज के दोनों इस कार्यक्रम में जो इस समय चल रहा है और रात वाला, जो शरीक नहीं होगा, जो शामिल नहीं होगा, उसकी संभावना पात्रता परीक्षण में पास होने की नहीं के बराबर है, बिल्कुल ही कम है। क्योंकि अभी तक मैंने जो कुछ वहां सत्संग सुनाया था वो एक सामान्य सत्संग था। जैसे हमने कहा कि ये तो पात्रता परीक्षण के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार हुआ रहा है, एक बर्तनों की सफाई है। जो मुख्य रूप से सत्संग है, जिसे देखना है, दर्शन करना है, उसके विषय में कि क्या है, कैसा होता है, ये जानकारी आज इस दोनों शिफ्ट में दी जाएगी, दोनों सत्र में आप लोगों को दिया जाएगा। इस बात को आप लोग जो है बहुत गौर करके सुनेंगे। या कोई बहुत रुचिकर बात नहीं होगी, लेकिन जो जैसा दर्शन करना है, जैसा दर्शन होना है, आज ठीक उसको उसी प्रकार से मंच से आप लोगों को बताया जाएगा। इसलिए आज का जो शंका समाधान भी जो होगा वो इसी विषय से संबंधित होगा जो आज बताया जा रहा है। और भी किसी प्रकार की जो शंकाएं होंगी वो कल से होती रहेगी। आज जो बतलाया जाएगा उसी में से जो समझ में ना आया हो, जो गलत लगा हो, जो भ्रामक लगा हो, उसी में से शंका समाधान भी होगा। वो नहीं होता है। थोड़ा बड़ा बेतुका लग रहा होगा। कोई भी इस ब्रह्मांड का देवी देवता नहीं है, कोई भी इस ब्रह्मांड का ऋषि महर्षि नहीं है, जोगी जति ब्राह्मण वाले मौलिया प्रॉफिट पैगंबर संत महात्मा नहीं है जिसको परमात्मा के विषय में कोई जानकारी हो। परमात्मा परमेश्वर जो है वह सर्वोच्च शक्ति सत्ता है, जिसके एक बार फिर दोहरा रहा हूं कि इस ब्रह्मांड में किसी को भी उसकी जानकारी नहीं होती। आप मेरे पीछे श्रीमद् भागवत महापुराण के इस श्लोक को देख रहे होंगे। स्कंद 12 अध्याय 12 का 6वां श्लोक है। ये फाइनल श्लोक है। ये ऐसा ही श्लोक है कि इसका प्रैक्टिकल कर लिया जाए। इस श्लोक में जो है, जैसा है, ठीक इसको वैसा ही जान देख लिया जाए तो इस धरती पर किसी ग्रंथ के पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जो बोलेंगे वो ग्रंथ रहेगा, जो बोलेंगे वो शास्त्र रहेगा, जो बोलेंगे वो शास्त्र रहेगा। इसी का जो ये आप भागवत महापुराण में देख रहे हैं, या वही वर्णन यहाँ आई जो पट्टी टंगी हुई है पीली, इसको जरा फहरा दो, वही आप लोग सिमट दिए हो। ये जो पट्टी बगल में टंगी है ये एक ऋग्वेद का मंत्र है जो अथर्ववेद में भी है, और ये यजुर्वेदीय जो श्वेताश्वतर उपनिषद है उसमें भी ये मंत्र है कॉमन रूप से। इसी का प्रैक्टिकल होगा। इसमें परमात्मा परमेश्वर की, खुदागाड भगवान की वास्तविक डीलिंग है, वास्तविक परिचय पहचान है। इसका प्रैक्टिकल कर लेने पर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। चारों वेद जो बोलेंगे कोई न कोई वेद ही रहेगा, ग्रंथ ही रहेगा।
और यही सब प्रैक्टिकल कराए जाएंगे आप लोग। इसी का प्रैक्टिकल होगा जो इस ऋग्वेद के, अथर्ववेद के, यजुर्वेदीय श्वेताश्वतर उपनिषद के जो मंत्र हैं, इस मंत्र में एक एक अक्षर जो है उसी का प्रैक्टिकल होगा, दर्शन होगा। आप मेरे पीछे टंगे इस बैनर में इस श्लोक देख रहे होंगे, आने परमात्मा परमेश्वर वह होता है, भगवान वह है जिसके विषय में ब्रह्मा इंद्र शंकर आदि लोकपाल भी, ब्रह्मा इंद्र शंकर आदि लोकपाल भी अस्तुत करना लेस मात्र नहीं जानते। ये हजारों पंडाल आपके मेला में गिरा हुआ है, हजारों पंडाल आपके मेला में पड़ा हुआ है। भगवान जी लोग हैं, गुरु जी लोग हैं, सदगुरु जी लोग हैं। एक बात आप लोग स्वयं सोचिए, जब ब्रह्मा इंद्र शंकर यानी ब्रह्मा जी, इंद्र और शंकर जी आदि लोकपाल भी जिसकी अस्तुत प्रार्थना करना लेस मात्र नहीं जानते, ये लोग कैसे जान गए? आज सब लोग परमत में बताने के लिए डेरा गिराए हैं। सब गुरु जी लोग भगवाने बता रहे हैं, सब गुरु जी लोग भगवाने का प्रार्थना स्तुति सिखा रहे हैं। यह बोला जाए तो ये लोग कहते क्या है कि संत ज्ञान स्तर सबकी शिकायत करते हैं, निंदा करते हैं। अखबार में निकाले हैं सब कि एक ऐसे भी संत है कि जो खुदा गाड़ भगवान दिखाने को कहते हैं, उनकी पद्धति, उनका विधान जो है इस मेला की आंतरिक भावना के प्रतिकूल है। इन मूढ़ों को जो है सामने आकर तय कर लेना चाहिए कि हम धर्म जो है इस मेला का आंतरिक भावना नहीं है क्या? इस मेला की जो आंतरिक भावना क्या है ये तो उसने खोला ही नहीं। सत्य बोलना, धर्म की वास्तविक जानकारी देना, क्या इस मेला की आंतरिक भावना नहीं है क्या? जनता को भरमा भटका करके ठगना, जनता को भरमा भटका करके धर्म के नाम पर ठगाना, यही इस धर्म, इस मेले का आंतरिक भावना है क्या? तो ये सब पत्रकार हैं, पेपर वाले हैं, जो मन में आया लिख दिया, जो मन में आया कह दिया, कोई जिम्मेदारी तो नहीं रह गई। ये सब इतने पीत पत्रकारिता वाले हैं, इनको इससे कोई मतलब नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं। मनो हम एक बात उनसे पूछे, इस मेला की आंतरिक भावना में क्या है? सत्य नहीं है, धर्म की वास्तविक जानकारी नहीं है। हम 82 में आए, कैंप गिराए, 82 के अर्ध कुंभ में कैंप गिराए, 89 के कुंभ में हम कैंप गिराए, सन 1999 में कैंप गिरा, 2000 में कैंप यहाँ पड़ा, 2001 के महाकुंभ में भी कैंप पड़ा, 2002, 2003, 2004 और 2005 में भी कैंप पड़ा है। सब में यही चुनौती, ऐसा ही ऐलान। कोई आज तक गलत ठहराने का कोशिश किया? एक भी कोई ऐसा आया महाकुंभ के मेला में भी, एक से एक धुरंधर जनकारा विद्वान जी लोग आते हैं संकट समाधान करने और वापस चले जाते हैं, संतुष्ट होकर जाते हैं। मेरे जानकारी में आने तो भाग कर जाते हैं, या तो भाग कर जाते हैं अन्यथा संतुष्ट होकर जाते हैं। तीसरा तो कोई रास्ता ही नहीं है। या तो संतुष्ट होंगे या अहंकार होगा तो फिर टकरा करके भाग कर जाएंगे। ये कहना कि आंतरिक भावनाओं के विपरीत है, ये तब कहा जाता
जब कोई एक भी व्यक्ति मेरे को गलत प्रमाणित किया होता, यानी मैं जो बतला रहा हूं वेद सम्मत है, उपनिषद सम्मत है, रामायण, गीता, पुराण, बाइबल, कुरान, क्या ये सदग्रंथ नहीं है? क्या इस मेला की आंतरिक भावना सदग्रंथों से सम्मत जी ईश्वर परमेश्वर की वास्तविक जानकारी दर्शन नहीं है क्या? आप लोग सोचते हैं कि वाह, जो जीव अंदर है वो कैसे निकल कर दिखाई देगा। अरे चलो यार, कोई मूर्खता की बात है, मूर्खता है, कौन जीव दिखला देगा। गीता तो आप लोग भी पढ़ते हैं, हम लोग भी पढ़ते हैं, ग्रंथ आप लोग भी पढ़ते हैं, हम लोग भी पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के ग्रंथ अलग है और हमारे ग्रंथ अलग हो। ग्रंथ तो सभी के एक है, पर इसमें आपके लिए अलग छपती हो और हमारे लिए अलग छपती हो, ऐसा तो नहीं है। सबकी गीता एक ही है। परब्रह्म परमेश्वर की गीता तो लेख राज वाले प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी वाले भी जो है तथाकथित, ये सब भी पढ़ते हैं गीता, और लाखों लाखों अनुयायी हैं इनसे बस, लाखों अनुयायी हैं इनसे बस, अरबों की संपदा भगवत भक्तों से इन सबों ने लूटा ठगा है। इन सबों की पॉलिसी इतनी घोर घृणित आडंबर की है, इतना घृणित आडंबरवाद की है, एक सहज सब लोगों को विदित है। सब लोग प्राय जानते हैं कि गीता भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था, गीता ज्ञान भगवान कृष्ण ने दिया था अर्जुन को। प्राय जो हिंदू होगा वो सब लोग प्राय जानते हैं कि गीता ज्ञान जो है भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। लेकिन इन मूर्खों को देखिए, मूढ़ों को जो है, मार लाखों लोगों के दिल दिमाग में इन सबों ने ये कचरा घोला कि गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण ने ही दिया था, शिव ने दिया था, शिव ने। अब लीजिए ना, वो भी गीता पढ़ रहे हैं सब, हम लोग भी गीता पढ़ रहे हैं, लाखों के दिमाग में कचरा घोल रहे हैं सब। जानकारी इन सबों को किसी भी चीज की नहीं है। इन सबों की सारी किताबें 90% गलत काट करके और सही बताने की चुनौती दिया इन सबों को, एक सामने नहीं आया। सारी किताबें इन सबों की झूठी और गलत है। 10% इसलिए अलग हमने रख लिया कि कुछ टटोलने में सच आ जाता है, बगैर जानकारी की भी जब टटोल करके हम 9-10 गो बात बोलेंगे, 10 गो, तो मुमकिन है कि कोई एगो उसमें सच भी हो जाए। तो उस सच को जान समझ कर बोला जा रहा है, ऐसा नहीं है। टटोलने में जब हम कोई बात टटोल कर बोल रहे हैं, जब कोई बात हम अंदाज अनुमान पर बोल रहे हैं, तो 9-10 बात बोल रहे हैं, तो उसमें एक आध बात जो है सच भी हो सकता है। इसका अर्थ है नहीं को सब जानकार है। उन सबको तो यह भी नहीं पता है कि हवा क्या है, और हवा नहीं दिखाई देता है तो क्यों नहीं दिखाई देता है। हवा नहीं दिखाई देता है तो क्यों नहीं दिखाई देता है, एक मामूली जानकारी है। ये भौतिक स्तर की मामूली जानकारी है, जो थोड़ा भी समझने का कोशिश किया जाए जानने का, तो ये जानकारी मिल जाएगी। लेकिन यह जानकारी भी उसके ब्रह्मा बाबा को भी नहीं था, जो लेख राज है, जो उस संस्था के संस्थापक थे। एक व्यापारी थे, व्यापार में फेल हुआ, उन सवनमत भ्रष्ट ने धर्म के मार्ग को व्यापार रूपी धंधा में बदल दिया। यही काम तो आसाराम कर रहा है।
यही काम देखिए, इतना बड़ा पंडाल लगा, सतपाल कर रहा है, राजनीति करता है, आज जनता का धन धर्म शोषण करके भगवान के नाम पर, आज बेटा बेटी के नाम पर फैक्ट्रियां खोल रहा है, बेटा बेटी के नाम पर धन जमा कर रहा है। यानी जो भक्त सेवक अपने हैं, जो शिष्य अपने हैं, इसके हरिद्वार के प्रेम नगर आश्रम में अपने शिष्य बगैर टिकट के अपने आश्रम में नहीं घुस सकते। अपने शिष्य अपने ही आश्रम में घुसने के लिए बगैर टिकट के नहीं घुस सकते। पहले 5 रुपया टिकट था, तो 10 रुपया हुआ, तो फिर 21 रुपया हुआ, अब पता नहीं कितना रुपया हो गया है, शायद 25 रुपया की कितना हो गया है। अपने क्या कोई आश्रम किसी के बाप दादा का होता है क्या? कोई आश्रम गुरु का होता है? आश्रम तो शिष्यों का होता है। आश्रम तो शिष्यों द्वारा बनाया जाता है, शिष्यों द्वारा बनवाया जाता है। गुरु का तो एक शरीर है और 2 अक्षर का ज्ञान है। गुरु तो शरीर और ज्ञान वाला होता है, आश्रम तो सब शिष्यों का है। लेकिन शिष्यगण अपने आश्रम में बगैर टिकट के प्रवेश नहीं कर सकते। अब आदि शिष्यगण अपने आश्रम में एक कप चाय मुफ्त के नहीं पा सकते, प्रवेश नहीं कर सकते बिना टिकट के, चाय पाना तो दूर रहा। तो इस तरह से ये धर्म है, दूसरे को लूट पाट करके अपने बेटा बेटी के लिए हम फैक्ट्री खोले, नया नया संसाधन बनावे, धन के पार्टी में अपने लगे लगावे। भगवान जी लाखों का भगवान जी कहलाता है, अभी मंत्री बनने की ललक में वो क्या क्या नहीं करता है। एक बार तो यानी धर्म निरपेक्ष पार्टी बनाने, सेक्युलर पार्टी, एक धर्म में भगवान जी कहलाने वाला सेक्युलर पार्टी बनाया था। छोड़िए इन विषयों को, आइए मूल विषय पर। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो जो पर हम लोग का मुख्य विषय है परमात्मा, परमेश्वर, भगवान, खुदा, अल्लाह ताला, गॉड फादर, सुप्रीम ऑलमाइटी, सुप्रीम लॉर्ड, सुप्रीम सोवरेन। अब सवाल ये उठता है कि जीव का दर्शन, ईश्वर परमेश्वर का दर्शन तो दूर रहा, जीव ही के दर्शन पर आप लोगों का आश्चर्य होता है। सोचते हैं अरे कोई मूड होगा, कोई जादूगर होगा, कोई मिसमराइजर होगा, कोई हिप्नोटाइजर होगा, कोई हिप्नोटिज्म वाला होगा, सम्मोहन वाला होगा, सम्मोहन कर देगा, भूलने लगेंगे। आप लोगों ने बहुत पढ़ा लिखा विद्वान है भाई। कौन विद्वान पढ़ा है कि जादू से जीव दिखाई देता है? किस जादूगरी की किताब में है? कौन बड़ा हिप्नोटाइजर और मिसमराइजर हो गया है? किस मिसमरिज्म और हिप्नोटिज्म में जीव दर्शन की बात है? ऐसा किसी ने पढ़ा है क्या? कोई दिखाने की बात करेगा क्या? इतना बड़ा जादूगर पीसी सरकार था, इतना बड़ा जादूगर पीसी सरकार था, एक महात्मा भी नहीं कहलाया। उसको तो भगवान कहला जाना चाहिए था। जादूगर ये जब भगवान ने मिलाने का है तो पीसी सरकार को तो कहला जाना चाहिए था भगवान। दुनिया का सबसे बड़ा इस समय जादूगर है हीलिंग। हीलिंग जो है दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, तो उसको तो भगवान कहला जाना चाहिए था। एक महात्मा भी नहीं कहलाया, एक महात्मा भी नहीं कहलाया। तो जादूगरी की क्षमता, मिसमरिज्म की क्षमता, हिप्नोटाइज्म की क्षमता, सम्मोहन की क्षमता है जीव दिखाने की। ईश्वर परमेश्वर तो दूर रहा है, जीव दिखा देगा? ऐसा हुआ है कभी? अब रही कि जीव देखना यदि मूर्खता है, जबकि ठीक उल्टा है। जीव देखना, दिखाना, देखना मूर्खता नहीं है। आप जीव नहीं देखे मनुष्य होते हुए
तब आप मूर्ख हैं। वे सभी मूर्ख हैं जो अपने या जीव को न जाने देखे हों। गीता का श्लोक देख लीजिए, प्रभु परमेश्वर की गीता में एक श्लोक है, आप भी पढ़ते होंगे, हम लोग भी पढ़ते हैं। उत्क्रामंतम स्थितम वापि, उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति। क्या कहा भगवान कृष्ण ने? ये शरीर उत्क्रामंत माने शरीर से निकलते हुए को, शरीर से निकलते हुए को वा गुणान्वितम वा स्थितम अपि, यानी उत्क्रामंतम स्थितम वापि, स्थित हुए को भी, शरीर से निकलते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को भी सभी गुणों से अन्वित घेर कर स्थित है, जो सब कुछ भोगने वाले को, अथवा सभी गुणों से घिर कर स्थित है जो, वे सभी मूर्ख हैं जो नहीं देखते। पढ़े लिखे लोग तो विशेष मूर्ख हैं, विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, विशेष मूर्ख है, विशेष। सब दुनिया पढ़ लिए, चांद पढ़ लिए, मंगल ग्रह पढ़ लिए, शुक्र शनि पढ़ रहे हैं, और अपने हम जीव का आता ही पता नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा कि जो देखा वो मूर्ख नहीं है, जो देखने को कह रहा है वह मूर्ख नहीं है, जो नहीं देख रहा है, जिसे जीव नहीं दिखलाई दे रहा है, वह विशेष मूर्ख है। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, वे विशेष मूढ़ जन हैं जिनको ये जीव नहीं दिखलाई दे रहा है। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, ज्ञानी जन जो है ज्ञान दृष्टि से देखते हैं, देखते। पश्य धातु है, पश्य मैंने देखना, पश्यति पश्यतः पश्यन्ति पश्यति पश्यतः पश्यत, पश्यामि पश्याव पश्याम, इसका धातु रूप चलता है। पश्य माने देखना, देखना। आप हम सबकी पहली आवश्यकता थी संसार में कदम रखने के पहले, पहली आवश्यकता थी कि आप हम सभी हम जीव को पहले जाने देखें। संसार में सयाना होकर के हम कार्य क्षेत्र में कदम रखें, हम कार्य क्षेत्र में कदम रखें, इसके पहले सबसे पहली जरूरियात थी, पहली आवश्यकता थी कि सबसे पहले आप हम सभी ये जो हम जीव है इसको जाने, इसको देखें, हर प्रकार से समझे, पहचान करें। जब तक हम सभी हम जीव को जानेंगे नहीं, हम जीव को देखेंगे नहीं, हम जीव को पहचानेंगे नहीं, तब तक हमारा कर्तव्य क्या है कैसे जानेंगे? जब तक हम अपने अस्तित्व को नहीं जानेंगे, जब तक हम अपने पद पोस्ट को नहीं जानेंगे, तब तक हमारा कर्तव्य क्या है कैसे जानेंगे?
और जब कर्तव्य की जानकारी ही नहीं होगी तो किसकी पूर्ति हमारी जिम्मेदारी होगी? अरे अपने कर्तव्यों का ईमान से पालन करना ही तो जिम्मेदारी है। अपने कर्तव्य का ईमान से पालन करना अपना दायित्व है। जब हम अपने कर्तव्य को जाने ही नहीं, जब हम अपने कर्तव्य को जाने ही नहीं तो हमारा दायित्व हमको कैसे पता चलेगा? हमारा क्या दायित्व है हमको कैसे पता चलेगा? इसलिए जीव ऐसा देखिए, हम लोग कितना भगवान की सृष्टि कितनी मतलब जटिल और कितना रहस्यात्मक है, बड़ा अति विशिष्ट। जितना ही सुगम सरल है उतना ही ना जानकारों के लिए जटिल और रहस्यात्मक है। जानकारों के लिए ये सृष्टि जितना ही सरल और सुगम है, ना जानकारों के लिए उतना ही जटिल और रहस्यात्मक है। फिर कह रहा हूं कि ये सृष्टि भगवान की एक ऐसा लीला है, एक ऐसा यानी ऐसी कृति है, ऐसी रचना है कि जानकारों के लिए जितना ही सरल और सुगम है, जानकारों के लिए जितना ही सरल और सुगम है, ना जानकारों के लिए उतना ही जटिल और रहस्यात्मक है। कितनी विचित्रता है इसमें। ऐसा एक भी प्राणी धरती पर नहीं है जो जीव न देखा हो। 10-15 दिन का पैदा हुआ किसी जो है वो भी जीव देखा है, लेकिन आश्चर्य देखिए कि धरती क्या देवलोक तक में कोई नहीं कह सकता है कि मैंने जीव देखा है। धरती क्या देवलोक तक में कोई नहीं कह सकता है कि मैंने जीव देखा है। कितना कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, कितना रहस्यात्मक, कितना जटिल संरचना है, कितना रहस्यात्मक है कि जमराज रात दिन जीव की ही ड्यूटी देता है। जमराज की पूरी ड्यूटी, पूरा कार्य जो है जीव को यहाँ से ले जाना, चली छोड़ा करके जीव को नरकों में रखना, मांगने पर धर्मराज को पुनर्जन्म के लिए देना, ये जमराज का कर्तव्य है, जमराज की ड्यूटी मिली है। उस जमराज को भी पता नहीं है कि जीव क्या होता है। जमराज को भी पता नहीं है कि जीव भी कुछ होता है। क्या रहस्य है परमेश्वर का। जो जमराज जीव की ही ड्यूटी देता है, उस जमराज को पता ही नहीं कि जीव भी कोई चीज होता है। जिस ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना किया है, उसको भी पता नहीं कि जीव कोई चीज होता है। शंकर जी सृष्टि के संहारक हैं, इन्हीं के सहायक में जमराज है। उस शंकर जी को भी पता नहीं कि जीव नाम का भी कोई चीज होता है। आप कहेंगे वाह ऐसे कैसे हो सकता है। जमराज को जीव का पता ही नहीं है। वो जीव को निकालना, जीव को नरक में रखना, जीव को पुनर्जन्म के लिए देना, सब जमराज का कार्य है और जमराज जीव नहीं जानता है। हाँ,
सत्य है कि यमराज जीव नहीं जानता। पूछेंगे कैसे, कैसे मान लिया जाए? यमराज जीव नहीं जानता है, कैसे मान लिया जाए? तो ऐसे मान लिया जाए जैसे रोज आप सोते हैं, रोज जगते हैं, रोज सोते हैं, रोज जगते हैं, रोज सोते हैं, रोज जगते हैं। रोज सोना है, रोज जगना है,